बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या है और उसके तत्व या अवस्था के बारे में बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज उससे आगे चलते हैं मेमोरी के नियम पर। मेमोरी के क्या नियम हैं, तो मेमोरी के नियम को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बी.एन. झा एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने मेमोरी के 3 नियम बताए हैं। मेमोरी के कौन कौन से 3 नियम हैं, आइए बोर्ड पर देखते हैं। मेमोरी के 3 नियम हैं। आदत का नियम, दूसरा है निरंतरता का नियम, तीसरा है परस्पर संबंध का नियम। आदत का नियम क्या होता है? आदत का नियम वह होता है जिसमें व्यक्ति को कोई काम करते करते बीच में वो अपना कोई सा आदत डाल ही देता है। आदत मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसमें अचानक से अपना वो वर्ड बार बार यूज कर रहा है। अगर हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग में उसका स्मृति चिन्ह गहरा बन जाता है, और जब गहरा स्मृति चिन्ह बन जाता है तो हमेशा वह बात हमसे बोला जाता है, बोलते रहते हैं। इसीलिए इसे आदत का नियम कहा गया है। दूसरा है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम में कहता है इसमें एक ही नियम, एक ही बात बार बार याद आते रहता है। जैसे एक्सीडेंट किन्हीं का हो जाता है तो हम घर भी जाते, होता है एक्सीडेंट सड़क पर, और हम घर भी जाते हैं तो वो दृश्य हमें याद आते रहता है। यह बार बार जब याद आते रहता है हमको, तो इसे निरंतरता कहते हैं, निरंतरता का नियम। तीसरा कहता है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम में हम उसे कहते हैं जिसमें एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ते हैं, एक अनुभव को दूसरे अनुभव से जोड़ते हैं। जैसे किन्हीं को किन्हीं से दोस्ती कैसे होता है, अगर मेरा विचार जो है, अगर मेरा भाव जो है, मेरा सोचने का तरीका जो है, वही सोचने का तरीका दूसरे व्यक्ति में भी अगर है, तो यह दोनों विचार अगर मिलते हैं, दोनों भाव अगर मिलते हैं, तो यह परस्पर संबंध कहलाता है, परस्पर संबंध का नियम कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप यह बी.एन. झा के तीनों मेमोरी के नियम समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं मेमोरी के प्रकार के बारे में। मेमोरी के वैसे सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन आप बहुत सारे बुक में जब पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं। 4 प्रकार, जो चौथा प्रकार है उसका यूज कम होता है। अभी देखते हैं कि सबसे पहला प्रकार कौन सा है, मेमोरी के प्रकार। मेमोरी के प्रकार में सबसे पहला है सेंसोरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। सेंसोरी मेमोरी को हिंदी में संवेदी स्मृति कहते हैं। सेंसोरी मेमोरी को हिंदी में संवेदी स्मृति कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लघुकालीन स्मृति कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। वर्किंग मेमोरी को चलन स्मृति कहते हैं। अब इसमें 2 चीज है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम कहते हैं किसी चीज को अगर याद करना हो कल के वीडियो में बताया था मैंने कि अगर किसी चीज को याद करना है और वह विषय वस्तु बेहद महत्वपूर्ण है तो उन्हें हम कोडिंग करके भी याद करते हैं। कोडिंग करके कैसे याद किया गया है, यहाँ पे देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कोडिंग करके STM और LTM बताया गया है। STM शॉर्ट टर्म मेमोरी, LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी। किसी भी चीज को कोडिंग करके हम याद करते हैं, STM LTM, STM LTM, और उससे ऊपर का जो है सेंसोरी मेमोरी है। तो ये 3 मेमोरी बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो चौथा है वर्किंग मेमोरी, इसका यूज बहुत कम होता है, इसीलिए इस मेमोरी का उपयोग कम होने के कारण इसे कई बार बताया भी नहीं जाता है।